अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है वो आता है फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। उससे भी पहले इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें वो आपके पास साइंस के बारे में डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास जो सन है, स्टार, मून्स, ओशन, ठीक है, हम उनकी रियलिटीज़ को जानने के बारे में क्यूरियस हैं कि आप ये असल में हो क्या रहा है। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट इतने हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, ठीक है, इतनी दुनिया में जो नई नई दरियाफ्त हो रही हैं, ठीक है, आपके पास ये इतनी डिस्कवरीज हो रही हैं, ये किस रिलेटेड हो रही हैं और ये कैसे हो रही हैं, इन सब को हम जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये किन बुनियादों पर हो रही हैं और इनको हम मेजर कैसे करते हैं और इनकी डिवीजन कैसे है, ये सारा का सारा जो आप पढ़ोगे वो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे। वो आपके पास उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें सबसे पहले आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो कह रहा है कि जो डिस्क्राइब करती हैं वो आपके पास इवेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स। मतलब आपके पास लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, ये आपके पास उसने कुछ क्वांटिटीज़ दी होंगी, ये बुक में है, ठीक है। और आपने अब बताना है कि ये फिज़िकल है या नॉन फिज़िकल है। अब हमने जो इसका जर्नल पढ़ना है ना, वो आपके पास ये है कि फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। यहाँ पर बेसिकली बुक से हमने पहले पैराग्राफ से साइंस की डेफिनेशन निकाली है, जो कि आपके पास है द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की जो फील्ड है, ठीक है, जिससे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को, दुनिया को ऑब्जर्व कर सकें, कि देख सकें कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, वो साइंस कहलाती है बेसिकली, ठीक है। अब साइंस में, अब फिज़िक्स बेसिकली साइंस की एक शाख है जिसमें हम मादे की, मैटर की खासियत का मुताला करते हैं। आपके पास वो कह रहा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली उसके बाद क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, वो तो आपकी बुक में उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसमें से आपके पास ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़, ठीक है, विच वी कैन मेजर, ठीक है, विच वी कैन मेजर इन द वर्ल्ड अराउंड अस। जो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनके कोई ना कोई यूनिट हो, जिनकी कोई ना कोई डायमेंशन हो, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। रिपीट कर रहा हूँ, वो क्वांटिटीज़ जिनकी कोई ना कोई मेजरमेंट हो, ठीक है, कोई ना कोई यूनिट हो और कोई ना कोई डायमेंशन हो, हम उसको क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। आर दोज क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर इन द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हम अपने वर्ल्ड अराउंड अस में उनको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास जैसे कि लेंथ है, ठीक है, अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ को क्या हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। हम लेंथ को मीटर, देखिए किलोमीटर में हमने ट्रैवल करना हो तो हम किलोमीटर में लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथ होती है। हम उसको मीटर, अगर छोटी लेंथ हो तो हम उसको मीटर में ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास हम, जैसा कि आपके पास लेंथ है, लेंथ अगर हम ले लें तो लेंथ देखें, अगर आप, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, इसका स्मॉलर यूनिट मीटर है, ठीक है, हमने प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आपके पास वो 7 किलोमीटर, तो वो लॉन्गर लेंथ के लिए आपके पास इस्तेमाल होगा। इसी तरह आपके पास मास को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, टाइम को, टेम्परेचर को, जो आपके पास होता है कि हम माइनस में है, प्लस में है, टाइम सेकंड्स में है, आवर्स में है, मिनट्स में है। हम ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी जैसे टाइम हो गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास टाइम हो गया आपके पास, और टेम्परेचर हो गया, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें। ये देखो, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकें, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद आती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि लव, ठीक है, अफेक्शन, किसी की जहानत, किसी के साथ प्यार, किसी के साथ नफ़रत, ठीक है, हेट, हम इन चीज़ों को, आपके पास फियर, ठीक है, ब्यूटी, इन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। आपके पास जैसे कि आपके पास ब्यूटी आ गया, आपके पास लव आ गया, फियर आ गया, ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो आपको कहलाती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब आपको याद रहना चाहिए कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनका यूनिट होता है, और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेटे वो होती हैं जिनका आपके पास
जिनको हम मेजर नहीं कर सकते और ना जिनका कोई यूनिट होता है आपके पास, वो कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। आपके पास आपकी बुक का जो पहला टॉपिक है वही यही है बेसिकली। आपके पास अगर हम उसकी रीडिंग करने पे आए तो बहुत लेंथी है, मैंने उसका एक शॉर्टर वर्जन निकाल दिया आपके पास, उसमें सारा उसकी समरी ये है, उसमें से आपने फिजिकल की करनी है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करनी है बस। उसके बाद उन्होंने टेबल दिया हुआ एक 1.1 का, जिसमें वो कह रहा है कि आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, और बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी चीज़ फिज़िकल में यूज़ होती है और कौन सी नॉन फिज़िकल क्वांटिटी में यूज़ होती है, आपने ये बताना है। अगर आप देखो तो हमारे पास जो मेजरमेंट होती है, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास यस आ गया। हम जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, देखो जैसे कि लव, फियर, अफेक्शन, ठीक है, हम ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक मतलब एक सिर्फ इमोशंस है, एहसास है, हम इनको मेजर नहीं कर सकते, तो इनकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट यूज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, वॉच इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर के लिए डिफरेंट स्केल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेंथ के लिए भी मीटर रोल वगैरह, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, मीटर रोल, ये इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो हुई, ठीक है, इनके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यस आ गया। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, वही बात लव, फियर, हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है, आपके पास ज़ाहिर सी बात है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे लेंथ का आपके पास मीटर होता है यूनिट, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का आपको हम केल्विन में भी ले सकते हैं, सेल्सियस में भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई यूनिट होता है। लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है कोई ना कोई स्पेसिफिक, के इतनी लेंथ है, इतना टाइम हो गया है, इतना टेम्परेचर है बाहर। लेकिन नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनका कोई ना न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ना ही इनका कोई यूनिट होता है। देखो हम हेट नहीं मेजर कर सकते कि हमारे साथ कितनी हेट है, कितना प्यार है, इसका कोई यूनिट नहीं है हमारे पास। अब वही बात, हमने इसकी एग्जांपल्स अब दोनों की लिखनी है। लेंथ आ गई फिज़िकल की, और क्या आ गया, मास, और नॉन फिज़िकल की आ गई लव, और साथ क्या आ गया, विजडम, प्यार, और आपको जहानत आ गई कोई भी चीज़ की। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारे पास एक क्विक क्विज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस, ठीक है, आपके पास उसी की डायमेंशन होती है, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ डू नॉट हैव डायमेंशन बिकॉज दे आर नॉट मेजरेबल। ज़ाहिर सी बात है उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेजरेबल ही जब नहीं है, ठीक है, तो आपके पास उनकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की निस्बत नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन हाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती है क्योंकि वो मेजरेबल है इसलिए। उसके बाद वो कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ, मास, ठीक है, और टाइम, टेम्परेचर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डायमेंशंस आर ओनली यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज़। वही बात, आपका जो डायमेंशन होती है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ की जाती है। हम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में जो बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही आगे टाइप्स हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई टाइप नहीं है, क्योंकि वो आगे आपके पास फर्दर उसकी कोई भी हम उसको मेजर वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती है, और वो होती है बेस और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इसके आने वाले तमाम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।